हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो वही सब आज के हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस एंड लेट्स सी कि अभी करंटली आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जीज अभी क्या है इस वक्त। प्लीज़ क्लियर कीजिए उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स। The Devil, Queen of Pentacles, Four of Pentacles, Nine of Swords, Seven of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ सोर्ट्स और नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। सो गाइस, यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ ना तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, सो इनको हम एक एक क्लियर भी करते जाएंगे और मैं आपको बताती हूँ फिर। सो गाइस, मैं यहाँ पर क्लियर भी करते जाऊँगी और यहाँ पर मैं आपको बताते भी जाऊँगी साथ के साथ। अच्छा, अभी सबसे पहले यहाँ पर डेविल का कार्ड है गाइस। अब डेविल कार्ड यहाँ पर बताता है कि कहीं ना कहीं अभी करंटली अगर मैं देखूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ को, तो ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। एंड जैसे किसी चीज़ की आदत नहीं हो जाती, वैसे कहीं ना कहीं इनको आदत हो गई है आपकी। ठीक है, बेशक अभी आपसे दूर है, बात नहीं हो रही है, लेकिन आपसे बात करने के बाद ही चैन पड़ना, सुकून मिलना, तो वो आदत कहीं ना कहीं इनको पड़ गई है। तो अभी आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन थोड़े से बेचैन से हैं। ठीक है, और आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनके दिलो दिमाग पर राज कर रहे हो, एक तरीके से दिलो दिमाग में घूम रहे हो, आपके थॉट्स बने ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे सबसे पहले तो एनर्जी में दिखाई देता है। द डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए। टू ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। द डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज क्लियर कीजिए। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक से सेवन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, यहाँ पर देखो, आपके जो पर्सन है ना, उनको एक तरीके से ये है कि इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो मैं अभी बात कर रही थी यहाँ पर, कितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको हो क्यों रही थी आपको लेकर के, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन कहीं ना कहीं फील करते हैं सबसे पहले तो। और उनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो कुछ ख़ास है, कुछ अलग है,
क्योंकि कुछ अलग ही महसूस करते हैं ये आपके लिए, जो कि शायद ये शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, वर्ड्स में उस चीज़ को नहीं कह सकते, ऐसा कुछ। दूसरा डेविल कार्ड है यहाँ पर, जो कि एक टॉक्सिक एनर्जी को भी बताता है, मतलब पॉजिटिवनेस को बताता है, ओवर पॉजिटिवनेस, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर हो जाना। सो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन का थोड़ा टॉक्सिक बिहेवियर भी रहा है आपकी तरफ, थोड़ा सा रूड ज़िद्दी बिहेवियर रहा है इनका, जिसने आपको काफ़ी हर्ट किया है। काफ़ी बारी ये रूडली बात करते हैं और तीखी बोली बोलते हैं, कई बार ये ऐसा करते हैं। सो मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ जैसे कि उस चीज़ के लिए सॉरी भी फील करते हैं, ऐसा भी कुछ है यहाँ पर। हो सकता है अभी तक इन्होंने आपसे सॉरी ना बोला हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इनके दिमाग में ही है कि लाइक हाँ, जैसे इंसान सोचता है ना कि हाँ मैंने उसके साथ ये गलत किया है, ये सही नहीं था, तो सॉरी कहीं ना कहीं इंसान का फील करना कि मैंने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मैंने उससे ढंग से बात नहीं की, और वो मेरे से इतने अच्छे से बात करती रही या करता रहा, लेकिन मैंने उसको अच्छे से रिप्लाई नहीं किया, मैंने बहुत ही बैड बिहेव किया उसके साथ, तो ये अच्छा नहीं किया। सो एक होता है ना मन में आना कि हाँ मैंने ठीक नहीं किया, तो वो मन में इनके आता है, सॉरी फील करते हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए। सो ऐसा कुछ है यहाँ पर। नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है क्लियर कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है। गाइस सबसे पहली चीज़ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपका एक नेचर रहा है, मतलब हेल्प करने वाला नेचर रहा है आपका, मदरली नेचर रहा है, आप केयरिंग रहे हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि फ़िक्र करता है जो उसके लव्ड वन है उनकी, जिनके साथ आपका रिश्ता है, चाहे दोस्ती का है, चाहे इनके साथ रिलेशनशिप था, चाहे फैमिली मेम्बर्स है, मतलब कोई किसी भी तरीके से किसी भी रिश्ते में आपके साथ बंधता है ना, तो आप उस रिश्ते की बहुत फ़िक्र करते हो, उस शख्स की बहुत फ़िक्र करते हो, बहुत केयर करते हो, हर तरीके से उसको हेल्प करते हो, एंड उसकी तरफ एक सॉफ्ट नेचर आप रखते हो। आपका अपनों के साथ बिहेव करने का तरीका अलग है, बाकी लोगों के साथ बिहेव करने का तरीका अलग है, क्योंकि आपको अहमियत पता है कि हाँ अपनों से कैसे बात की जाती है, और लाइक जिनको हम दिल से अपना मानते हैं उनको कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। सो मुझे यहाँ पर से दिखाई देता है कि आपने उनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है, और आपका एक मदरली केयरिंग ऐसा नेचर रहा है अपने पर्सन के लिए। सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, अभी इनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, जैसे कि हो सकता है कि आप ना पहले हर बात उनकी मानते थे, आप उनके लिए अवेलेबल रहते थे, जो वो चाहते थे जैसा वो चाहते थे वैसा आप करते थे, बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपने अब ऐसा हो गया कि कहते हैं ना कि किसी को इतनी तकलीफ़ मत पहुंचाओ कि उसको तकलीफ़ होना ही बंद हो जाए, है ना। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि इन्होंने इतना ज़्यादा चीज़ों को वो किया है, आपको इतना ज़्यादा जो है लाइक परेशान आप हुए हो कि अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, या आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। जैसे कि आप इनको कॉल मैसेज करते रहते हो, लेकिन वो कभी तो रिस्पांस ही नहीं देते हैं, कभी रिस्पांस देते हो तो बहुत रूडली देते हैं। सो एक टाइम पर आप भर गए कि हाँ ठीक है, अब मैं भर चुकी हूँ या मैं भर चुका हूँ, अब और नहीं, अब नहीं होता मेरे से, चलो ठीक है। आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को उस तरीके से एक्सेप्ट किया, एंड आपने कहा कि अभी मुझे अपने बारे में सोचना है, मैंने बहुत पीछे भाग लिया, जितना मैं कोशिश कर सकती थी या कर सकता था मैंने बचा लिया, अभी मेरे से नहीं हो रहा है, अब छोड़ दे। तो आपने शायद वो चीज़ की। सो आपकी पर्सन को क्या लगने लगा है कि आप बदल गए हो, आपके अंदर बदलाव आ गया है, आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, पहले के जैसे नहीं रहे हो, जैसे पहले थे वैसे नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी आ रही है आपकी कि अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। मतलब कि पहले आप ना बहुत सोचते थे कि भाई हर बात, कुछ भी करने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले सोचते थे कि भाई मैं सोच लूँ बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले कि ये सही है कि नहीं है। लेकिन अभी आपका ऐसा हो गया है कि जो है, जो मुझे सही लगता है सही है, जो नहीं लगता है नहीं है। मतलब अब आपने कहीं ना कहीं
ज़्यादा सोचना बंद कर दिया। आप पहले बहुत सोचते थे, अभी आपका ऐसा है कि नहीं, सब अपना अपना देखते हैं, मुझे भी अपना देखना है। सो ये कहीं गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। कभी कभी लाइफ में थोड़ा सेल्फिश हो जाना भी अच्छा होता है। देखो, कुछ चीज़ें ना बहुत कुछ डिज़र्व करती हैं तो उनको देनी चाहिए। कुछ चीज़ें कुछ भी डिज़र्व नहीं करती, नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे लोग हेल्प डिज़र्व करते हैं, उनको हेल्प मिलनी चाहिए, बट बहुत सारे लोग हेल्प डिज़र्व नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप उनको हेल्प करो लेकिन उल्टा वो आप ही को काटेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है फिर, राइट। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर ऐसा भी है तो यहाँ पर कोई अपने उससे वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में सोच रहे हो, गलत नहीं है। आपने पहले जब उनके बारे में सोचा था तो कौन सा उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था, और ठीक है। अगर भाई तुम्हें अच्छाई में हमारी नहीं चाहिए तो अब ये वो ले लो। अब जो प्यार दे रहे थे वो नहीं चाहिए था, अब थोड़ा सा रूडनेस ले लो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, पहले आप ऐसे नहीं थे, अभी आप बहुत चेंज हो गए हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? द फूल, द चैरियट। गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। कुछ डिफरेंसेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगेन मैं बोलूँगी, जैसे मैं और रीडिंग्स में भी बोलती हूँ, तो यहाँ भी मुझे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। कास्ट का, रिलीजन का, एज का, कल्चर का भी हो सकता है। आप ऐसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लाइक ऐसा भी कुछ कि एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, कुछ ऐसा भी। सो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, इस कनेक्शन को चैलेंजिंग बनाते हैं। चाहे आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, बट आप मैरिड हो अदर पर्सन के साथ, लेकिन अब आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो, वो अलग चीज़ है। सो ये जो डिफरेंसेस जिस भी तरीके के ना आप दोनों के बीच में, एक्चुअली ये डिफरेंसेस इस कनेक्शन को थोड़ा चैलेंजिंग बनाते हैं। ओके मतलब थोड़ी इस कनेक्शन को टफ करते हैं। सो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, इन चैलेंजेस को देख कर के भी कई बार ऐसे सोचते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है इस कनेक्शन में एफ़र्ट डालने का, इस कनेक्शन में रहने का, क्योंकि ऑलरेडी ये चैलेंजेस हैं, तो पता नहीं ये कनेक्शन कहाँ तक जाएगा, कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा ध्यान देने का, ज़्यादा बातों को सुनने का। इसको ऐसे ही लेके चलो, सरेंडर करके चलो, होगा सो देखा जाएगा करके चलो। तो इस चक्कर में आपके पर्सन ने आपकी बहुत सारी बातों को भी इग्नोर किया है। इस चक्कर में आपने इनको कभी सही बात बोली है, उसको भी इस शख्स ने इग्नोर किया है। और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनका ये है कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, चैलेंजेस हैं, तो पता नहीं कब तक क्या कुछ होगा, तो इसको ऐसे ही चलते हैं, जो चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, और इसलिए ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। सो रीज़न, जैसे आप ये भी जानना चाह रहे होगे कि क्यों मैं, जैसे आप बोल रहे होगे, आप ये बोलना चाह रहे होगे कि दी ये पहले ऐसे नहीं थे, पहले इनका बिहेवियर बहुत अलग था, ये बहुत प्यार करते थे या करती थी, बहुत केयर करते थे और बहुत ध्यान देते थे हर छोटी चीज़ पे, लेकिन अभी इनका ऐसा टॉक्सिक सा बिहेवियर हो गया है, अभी ऐसे बिहेव करने लगे हैं अचानक से, पता नहीं क्या हुआ है। सो यहाँ पर जो इनका ये जो एनर्जी है ना, जो मुझे दिखाई देती है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की, लाइक स्टक एनर्जी हो जाना, कंट्रोल करना खुद को, ज़्यादा बात ना करना, और बात भी करना तो ऐसे ही करना, ध्यान ना देना चीज़ों के ऊपर। ये जो चीज़ है ना आप दोनों के बीच में, इसकी वजह से है, क्योंकि इसकी वजह से सीरियसनेस ख़त्म हो रही है इस कनेक्शन की। इंसान सीरियस कब होता है? जब उसको कुछ क्लियर विज़न दिखाई देता है। क्लियर विज़न नहीं है, इसलिए वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे चीज़ों के लिए, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। ओके इसलिए आपके पर्सन ऐसे लाइक स्टक से हो गए हैं अपनी लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? गाइज 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन का हाल कुछ ऐसा है। देखो अगेन आया 4 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन का देखो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखो, डार्क एनर्जी है,
ये एनर्जी बताते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, एंजाइटी में हैं, रातों की नींदें इनकी उड़ी हुई हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? आपकी यादों में। इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि ऐसा पर्सन मिलना मुश्किल है, क्योंकि क्वीन कप्स की क्वीन है, प्यार की रानी, यू नो। ये एनर्जी जो है ना प्यार को बताती है, प्योर हार्ट को बताती है, काइंड हार्ट, जिसके पास देने को सिर्फ प्यार है, जिसने दिया ही दिया है सिर्फ। इस क्वीन ने बहुत दिया है इसको। ये क्वीन बहुत इमोशनल है। सो यहाँ पर मैं ये जो एनर्जीज बता रही हूँ ना, ये एनर्जीज है मेन। यहाँ पर क्वीन या किंग मत देखना कि कहीं लड़कियाँ सोचे ये क्वीन की एनर्जी है लड़कियों के लिए, लड़के सोचे कि नहीं नहीं ये तो क्वीन की एनर्जी है, हमारे लिए तो किंग की आनी चाहिए। नहीं, एनर्जी है सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, प्योर हार्टेड, देने वाला पर्सन। ठीक है, क्वालिटीज़, इस क्वीन की क्वालिटीज़ को देखो, उस पर मत जाओ कि ये क्वीन है कि किंग है, मेल फीमेल ये मत करो, यू नो, एनर्जीज पर फोकस करो। सो आपके पर्सन बेशक इस एनर्जी में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आपको खो कर के बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि आपके ऐसा पर्सन इनको मालूम है नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको आपने बहुत प्यार दिया है और आज तक तो इनको इतना प्यार कहीं और से नहीं मिला है। इसीलिए ये बेशक आपसे बात नहीं कर रहे, बेशक ये आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये अपने जहन से आपको नहीं निकाल पा रहे, बस इसीलिए। और ना तो ख़त्म कर पा रहे हैं, ना आपके साथ रह पा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं। और इनको ये भी मालूम है कि आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई और नहीं कर सकता, इसीलिए एंजाइटी होती है, इनको चैन नहीं पड़ता। ये बहुत सोच रहे हैं कि यार वो मुझसे इतना प्यार करती है, नहीं मिलेगी मुझे या नहीं मिलेगा मुझे उसके जैसा प्यार करने वाला या वैसा पर्सन। तो ये फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। अगर ये कोई फ़ैसला भी ले, मान लो आपसे दूर जाने का भी अगर ये फ़ैसला लेते हैं, तो भी ये शख्स बहुत बेचैन रहता है। आपके पास आने का फ़ैसला ले तो भी ये शख्स बहुत बेचैन रहता है, क्योंकि दूर जाने में ये है कि अगर आपको खो दिया तो आपके ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा। पास आने में ये है कि जितना पास रहूँगा उतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होगी और चैलेंजेस अलग से हैं, पता नहीं कब तक का साथ है और कब तक का नहीं है। तो ये सारे इनके दिमाग में चलते रहते हैं थॉट्स, इस वजह से ज़्यादा परेशान रहते हैं। ओके, 7 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ वंस एंड यहाँ पर 7 ऑफ वंस की एनर्जी बताती है गाइस कि ये जो भी चैलेंजेस है ना आप दोनों के बीच में, इन चैलेंजेस की वजह से आपके जो पर्सन है काफ़ी हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनको कहीं ना कहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा एक्शन सही होगा और कौन सा एक्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर एक्शन दिखाई देता है, मतलब आपकी पर्सन अगर कोई एक्शन भी, जैसे होता है ना कि जैसे मान लो कि आपकी फैमिली किसी चीज़ के अगेंस्ट है। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, किसी चीज़, जैसे मान लो आप कोई जॉब करना चाहते हो किसी कंपनी में, लेकिन आपकी फैमिली उसके अगेंस्ट है, आपको कहा जा रहा है कि नहीं वहाँ नहीं करनी है जॉब, ये जॉब तो हम करने ही नहीं देंगे। अब ये चैलेंज है आपके सामने कि घर वालों ने मना कर दिया। अब आप वहाँ पर थोड़ा हेल्पलेस महसूस करोगे कि यार मैं क्या करूँ, कोई मेरी हेल्प कर दे तो घर वाले मान जाए मेरी बात, ठीक है। तो अब आप ये सोचोगे कि अब मैं अपना नेक्स्ट स्टेप कौन सा लूँ, मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, कौन सा स्टेप मेरे लिए सही होगा। मुझे इस जॉब के लिए लड़ना चाहिए घर वालों से और उनके अगेंस्ट जाके भी करनी चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही राइट स्टेप होगा, या फिर मुझे घर वालों की बात मान के चुप करके बैठ जाना चाहिए, या फिर ये मेरे लिए राइट स्टेप होगा। सेम ये जो चैलेंजेस है, सेम इसी एनर्जी में आपके पर्सन है कि मुझे कौन सा स्टेप लेना चाहिए।
जो स्टेप लूँगा क्या वो मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं उसी एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। कई बार ही आपके पर्सन हार मान जाते हैं चैलेंजेस के आगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, और क्या सोचने लगते हैं कि सब किस्मत से मिलता है, सब अपने कर्मों से मिलता है, शायद मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, तो शायद नहीं मिलना है। ये सोच करके कई बार ये गिव अप भी करते हैं, ये सोच करके कई बार ये हिम्मत भी हार जाते हैं चीज़ों पे। तो ऐसा भी है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है आपकी पर्सन के एनर्जीज में, जो कि मुझे इनकी एनर्जी क्लियर बताती है कि यस ये कहीं ना कहीं थोड़े स्टक है यहाँ पर। अगर देखूँ मैं पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को, तो ये भी एक डर को कहीं ना कहीं बताती है, और ऑनलाइन स्पाई करते हैं आपको। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि दी वो मेरे पे ध्यान नहीं देता, आप रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं देता, आप गलत हो। उनकी नज़र आपके ऊपर है, बस वो जताते नहीं है, शो नहीं करते हैं कि उनकी आपके ऊपर नज़र है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल है गाइस यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल वही चीज़ है। आपके पर्सन डरे हुए भी हैं थोड़े से, क्योंकि जिस तरीके की स्टक एनर्जी इनकी चल रही है, इनका ये क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब एक होता है ना इंसान का कि अब क्या होगा यार, समझ में नहीं आ रहा है। सो वही वाली एनर्जी दिखाई देती है। ये दोनों कार्ड मिलके वही एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा मैं इस कार्ड का बोलती हूँ कि जिस सिचुएशन में है वहाँ भी टेंशन में है, आगे का क्या होगा क्लियर नहीं है, टेंशन है फ्यूचर की भी। प्रेजेंट तो टेंशन में बीत ही रहा है, फ्यूचर की भी टेंशन हो रही है। अगर आगे की टेंशन नहीं होती और अभी प्रेजेंट में भी टेंशन नहीं होती, तो ये मूव कर रहे होते, ऐसे रुके हुए नहीं होते। बहुत सोचने में टाइम ले रहे हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ वाली स्टेज पर हैं ये अभी। इस बात को फॉलो करूँ किस बात को फॉलो करूँ, कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है इनको। और अभी अपनी एक्शन, कोई भी एक्शन को लेने से पहले भी ये डर रहे हैं। इनका ये कि एक गलत स्टेप और मेरी लाइफ प्रॉब्लम से भर जाएगी। तो बस इनका यही है कि इन्होंने पहले लाइफ में बहुत से गलत स्टेप लिए हैं आई थिंक, इसीलिए इतना ये डर रहे हैं अपना नेक्स्ट स्टेप लेने से, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि अगर मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया और वो गलत हो गया तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज में दिखाई देता है। तो करंटली उनकी कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर चल रही है गाइस। नाउ अब आप अपनी सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है और अभी आपको क्या करना चाहिए। आप अपनी सिचुएशन और इस सिचुएशन को देख करके सोच सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। ओके, मैं यहाँ से आपके लिए कार्ड देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज दीजिए प्लीज़। गाइस, आपको वाटर के साथ काम करना चाहिए। कुछ लोगों को वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, अच्छा रहेगा। अगर कुछ लोगों का ऐसा है कि आपके घर के आसपास कुछ ऐसा है जहाँ पानी है, आप वहाँ थोड़ा देर बैठ सकते हो, अच्छी जगह है जहाँ आप थोड़ा सा पानी के आसपास रहो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वाटर के साथ काम करो गाइस, आपके लिए ये मैसेज है। कुछ लोगों के लिए है कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करो। कुछ लोगों के लिए है कि अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ आसपास पानी हो, ऐसी जगह पर बैठो थोड़ी देर जा कर के,
और रेगुलर बैठा करो वहाँ पर, थोड़े टाइम वहाँ बिताया करो, चीज़ों को देखा करो, ऑब्ज़र्व किया करो नेचर की ब्यूटी को। और कुछ लोगों के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हो रेगुलरली तो कोशिश करो अपने आसपास थोड़ा पानी रख कर के बैठो, ठीक है। आप 2-3 गिलास में भर के अपने चारों तरफ रख सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। तो आप ये कर लो। एक तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ठीक है। ज़्यादा से जितना पानी पियोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जिस भी तरीके से आप पानी से ज़्यादा टच में रहोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको हील करेगा, कहीं ना कहीं आपको शांत करेगा पानी। इमोशंस, वाटर कहीं ना कहीं इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। गाइस थोड़ा सा आपको शांत होने की ज़रूरत है। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप करो, आपके लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, अपने अंदर एक ठहराव लेकर के आने की कोशिश करो, मतलब चीज़ों के लिए झटपटाओ मत, थोड़ा रिलैक्स। सो आपको यहाँ पर ये है कि पहली चीज़ तो वाटर के साथ जितना हो सके उतना काम करो। सेकंड, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो और अपने आप को काम करो, शांत करो अंदर से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। आपके लिए ये मैसेज है यहाँ पर। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।